हे गाइज, हे मेरे प्यारे दोस्तों, आरडी गुरु कोचिंग क्लासेज आरडी गुरु प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से भव्य स्वागत करता है। फिर से हम वही अनुपात समानुपात का टॉपिक फिर से आपके सामने दोहराने जा रहे हैं। जैसा कि आपको प्रश्न में दिया गया है, ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 5:9। ए अनुपात बी बराबर 5:9 और बी अनुपात सी बराबर 6:11 दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए और ए अनुपात सी अनुपात बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपको इस स्टेप में दो अनुपातों का योग दिया जा रहा है, दो अनुपात दिए जा रहे हैं, तो इनको आपको कैसे लिखना है? जो कॉमन होना दोनों में, ए बी और बी सी में, उसको बीच में लिख दो। जैसे मैंने देखा यहाँ पे बी कॉमन है, बी को बीच में लिख दिया, इसके इधर ए लिख दिया, इसके इधर सी लिख दिया। ए अनुपात बी क्या था मेरा? 5:9। बी अनुपात सी क्या था मेरा? 6:11। अब ध्यान दो, इसका कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा? यहाँ पे ये जगह खाली है और यहाँ पे ये जगह खाली है। आप लोगों ने देखा होगा, यदि हमारे पड़ोस में कोई प्लॉट खाली रह जाता है तो पड़ोसी उस पर तुरंत कब्जा करता है, तुरंत उस पर कब्जा करता है। कैसे? आपने देखा होगा, आपके पास में गाँव में सब जगह कोई भी जगह खाली हो तो पड़ोसी दौड़ता है। तो इसमें कब्जा करने के लिए 9 दौड़ जाएगा और 6 कब्जा करेगा यहाँ जाके। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6×5 = 30, 9×6 = 54 और 11×9 = 99 हो गया। अगर ये कट रहा है तो इसे काट दीजिए। जैसे कट रहा है, 3 से 10 बार, 3 से 3 × 1 = 3, 2 बच गया, 3 × 8 = 24 और 3 से काटा 33 बार। तो आपके पास आ गया अभी 10:18:33। आपको प्रश्न में पूछा गया था कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो ए अनुपात बी अनुपात सी तो आप लिख सकते हैं कि सर 10:18:33 होता है। और सेकंड आपसे टर्म पूछी थी कि ए अनुपात सी अनुपात बी क्या होता है? तो ए का अनुपात क्या है? 10, सी का क्या है? 33 और बी का क्या है? 18। ये लो, ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से आपको सेकंड क्वेश्चन में दिया गया था, यदि ए अनुपात सी बराबर 5:7 है और बी अनुपात सी बराबर 2:3 दिया है, तो ए अनुपात सी अनुपात बी या ए अनुपात बी अनुपात सी सेम एज इट ऊपर के जैसा है। अब ध्यान दो, ए अनुपात सी और बी अनुपात सी दोनों में कॉमन क्या आया? सी आया। तो सर मैं सी को मध्य में लिख दूंगा, इसके इधर ए लिख दूंगा, इधर बी लिख दूंगा। ए अनुपात सी क्या है? 5:7। बी अनुपात सी क्या दिया गया है? बी अनुपात सी 2:3। तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं 2:3 लिख दिया, नहीं, हमको यहाँ पे इनको देख के जमाना है। बी का 2 है, सी का 3 है, तो सी के नीचे 3, बी के नीचे 2 लिख दिया। वही कहानी पड़ोसियों के कब्जे वाली, यहाँ बिठा दो 7 को, यहाँ बिठा दो 3 को, मल्टीप्लाई करो, इनको गुणा करो। 5 × 3 = 15, 7 × 3 = 21, 7 दूनी 14। आपने इनको गुणा कर लिया। तो गुणा करने के बावजूद में अब आप देख रहे हो कि ये कोई एक संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा। तो आपसे पूछा है एक तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इसका सीधा सीधा उत्तर लिख दो। ए की वैल्यू आई थी आपकी 15, बी की आई थी आपकी 14, सी की आई थी 21। यही मत टेक देना आप उठा के भैया, अगर ये लिख दोगे तो गलत है, हमको ए अनुपात बी अनुपात सी में लिखना था। एक टर्म तो ये थी, एक टर्म थी आपके पास ए अनुपात सी अनुपात बी। आपने सोल्व किया, इसको एज इट उतार सकते हो आप, 15:21:14। दूसरी टाइप का क्वेश्चन, अब आ जाओ आप यहाँ पे। थर्ड टाइप में आपको बताया गया है क्वेश्चन में कि यदि ए अनुपात सी बराबर 5:7 दिया है और बी अनुपात सी बराबर 2:3 दिया है, तो ए गुणा बी अनुपात बी गुणा सी अनुपात सी गुणा ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने अभी आपको कुछ बताया था कि जो कॉमन है ना उसको बीच में लिखो, लिख दिया। यहाँ से देखो कॉमन क्या है? सी,
इधर ए डाला, इधर बी डाला, तो 5:7 सेम ऊपर वाले संख्या है, और बी अनुपात सी है तो 3:2। सर हमने ये लिख दिया, यहाँ पे बिठा देंगे हम 7 को और यहाँ पे बिठा देंगे हम 3 को, क्योंकि ये यहाँ और ये यहाँ। तो 7 दूनी 14, अनुपात 7 दिया 21, अनुपात 5 दिया 15। क्या ये आपस में कोई सा भी इनमें से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा सर। तो हमें पूछा था अभी ए अनुपात बी, तो ए 15 है, ध्यान रखना, सॉरी ध्यान रखना, ए 15 है, बी 14 है, सी 21 है। आपको अब पूछा गया है कि ए अनुपात ए इंटू बी, तो 15 गुणा 14 अनुपात बी अनुपात सी 14 गुणा 21 अनुपात सी गुणा ए 21 अनुपात 15। अब देखो मैं काट रहा हूँ, इसको कैसे काटना है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21। हमने तीनों की एक एक नंबर एक ही संख्या से काटा है। अब बचे हुए 3 नंबर भी क्या एक से कट सकते हैं आपके? सॉरी, इसको काटो आप। 7 दूनी 14, 21 को मत काटो। 21 कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। इनको क्रॉस यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 5 दिया 15, तो 10 अनुपात 14 अनुपात 15 क्या आ रहा है आपका? 10 अनुपात 14 अनुपात 15। यही आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइप में चलिए आप सीधे नेक्स्ट टाइप पे आइए आप। दिया हुआ है आपको ए अनुपात बी बराबर 25 अनुपात 35, बी अनुपात सी बराबर 49 अनुपात 63। अरे यार यहाँ ये बी सी ए दिया हुआ है, कॉमन लेके कर दें, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि उसने पूछा है A² B² C²। तो यदि तुम 25 और इसके नीचे आने वाले डिजिट को गुणा करोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो स्क्वायर ज्ञात करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए आपको सीधा सरल करना है। अगर ये कट रहे हैं क्या, 5 से कट रहा है, 5 25 अनुपात 5 7 35, 7 से इसको काटा, 7 7 49, 7 9 63। अब आपके पास ये हो गया। अब इसको लिख दो आप, कॉमन क्या आया? बी, सी और ए का 5, बी का 7, और नीचे भी दिया बी अनुपात सी 7 अनुपात 9। सॉरी 7 यहाँ लिख दो, गोला बना दो, और यहाँ भी 7 लिख दो। 7 पंजे 35, 7 7 49, 9 सत्ते 63। अब अगर ध्यान रखना, प्रत्येक सवाल में अगर ये संख्या आपकी एक साथ कट जाए, 7 पंजे 35, 7 7 49, 9 सत्ते 63, तो काट दो। 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35, 7 7 49, 7 9 63। अब ए की वैल्यू 5 आई, बी की वैल्यू 7 आ गई, सी की वैल्यू 9 आ गई। इनको यहाँ जमा दो। ए की वैल्यू क्या आई थी आपकी? 5, ठीक है। तो ए में 5 डाल दो यहाँ पे, 5 का स्क्वायर। बी की क्या आई? 7, 7 का स्क्वायर। सी की क्या आई आपकी? सी की क्या आई? हम ये कह रहे हैं कि सी की क्या आई, तो सी की आई थी सर हमारे पास 9, ठीक है। इसी प्रकार से अब इनका स्क्वायर कर दो। 5 25, 7 7 49, 9 9 81। आपका ये आंसर हो गया A² B² C² का। अब इसी प्रकार से आगे चलिए। आपको इस प्रकार से दिया गया है, क्या दिया गया है? ए अनुपात बी बराबर 7 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5, सी अनुपात डी बराबर 1 अनुपात 2, और आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिए। यही तो हम क्या इसको सीधी सीधी स्टेप में करें या कैसे करें? आपको यही कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर इनको करने का तरीका क्या है। अरे भाई क्यों घबरा रहे हो, जैसे करते आए हो वैसे कर दो ना। ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे। तो ए अनुपात बी क्या था? 7 अनुपात 3। बी अनुपात सी क्या था? 4 अनुपात 5। सी अनुपात डी क्या था? 1 अनुपात 2। तो अब ध्यान दो,
यहाँ पे कुछ नहीं है तो इस पड़ोसी तो कब्जा करने दौड़ेगा 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है 3। वैसे यहाँ पे ये पड़ोसी भागेगा 5, वैसे यहाँ पे ये पड़ोसी आ रहा है दौड़ता हुआ 4, और यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे भी आ गया 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौके 28 और 28 एकम 28। गुणा तो सही है ना भैया, इसमें कोई गलती नहीं है भाई। 7 चौके 28 और 28 एकम 28, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 5 तिया 15, 15 एकम 15, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। अब मुझे ये बताओ, अगर ये कोई एक नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो आपको पूछा गया था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। आपका यही आंसर हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब इसी प्रकार से चलते चलते आप आगे आ जाओ सर। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसे गहराई से समझना, मेरे को इसको समझाने का मतलब कुछ और है। आपको प्रश्न ये दिया गया था कि ए अनुपात बी 7:3, बी अनुपात सी 4:5, सी अनुपात डी 1:2, डी अनुपात ई 3:4। तो ध्यान दो, अब क्या जमाए? अब क्या जमाएंगे? तो ये देखो, सबसे पहले तो क्या आएगा आपका ए, और सबके अंत में क्या आएगा आपका ई। ए का जस्ट पड़ोसी कौन है जो रिपीट हो रहा है? ए का जस्ट पड़ोसी कौन है? सर बी। और ई का जस्ट पड़ोसी भाई कौन है? सर डी। अब बच्चा अकेला कौन है? सी। बैठ गए, इजी है भाई। पहला और अंतिम ले लो, ए और ई। ए का पड़ोसी बी, ई का डी, बच गया हमारा सी। सी को बीच में बिठा दो, लिख दो इनको एजिट, जिस प्रकार से आप करते आ रहे हो कि 7:3, 4 बी अनुपात सी में 4:5, 1:2, 3:4। ये लो। अब करना क्या है, इनमें सब में अनुपात डाल दो और पड़ोसियों का कब्जा करवा दो, आपका सवाल हल हो जाएगा और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखो यहाँ पे कौन करेगा? 3 3 3, 5 5, 2 4। यहाँ इसका पड़ोसी 1 और 1, इसका पड़ोसी 3 3 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौके 28 और 28 दिया 84। भाई एकम गुणा करोगे तो 84 एकम 84 हो जाएगा। अब आगे आओ, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 12 तिया 36। आगे चलो, 5 ती 15, 15 एकम 15, 15 और 3, 15 को 3 से करेंगे तो 15 ती 45। वही 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90 हो गया। अब आगे चलो, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 चौके 120। अरे इतना तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना आता होगा यार आप लोगों को। इसके बाद में अब आप इसको काटते हुए चलो। क्या करोगे? काटते हुए चलो। तो किससे कट रहा है? 2 से तो ये नहीं कटेगा क्योंकि 45 नहीं कट रहा, बाकी सब संख्या कट जाएगी। तो मैं 3 से काट देता हूँ। इसको मैं काट देता हूँ, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 8 24। अनुपात 3 से काटा 12 बार, 3 से काटा 15 बार, 3 से काटा 30 बार, 3 से काटा 40 बार। अब आपको प्रश्न में पूछा था कि ए डी बी सी ई क्या होगा? ए की वैल्यू क्या आई? 28। अनुपात डी की क्या आई? 30। अनुपात बी की क्या आई? 12। अनुपात सी की क्या आई? 15। और ई की क्या आई? जो आपको लास्ट में दिख रहा होगा एक अंक 40। कौन सा? 40। तो श्रीमान जी हमारा ये उत्तर हो गया ए बी सी डी ई। अब इसी प्रकार से चलते हुए थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। आगे चल के देखिए क्या होता है। वहाँ पे आपको दिया 2a बराबर 3b दिया हो तो, है ना? आपसे पूछा है अनुपात b ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो, जो दिया उसे छुपा दो। 2a 3b में क्या दिया है? 2a बराबर 3b। जो दिया उसे छुपा दो। बाकी क्या दिख रहा है? 3b। तो b से तो कोई मतलब नहीं है ना हमको दिया गया था 2a बराबर 3b। जो दिया उसे छुपा दो, बचा 3। अनुपात
अब इसको निकालना है तो इसको छुपा दो, बचा क्या, ये लो, आंसर आ गया। ए अनुपात बी का मान ये हो जाएगा, ए अनुपात बी का मान 3:2 हो जाएगा। उसके बाद में 2a क्या, 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। तो ए का निकालना है भाई, ए का निकालना है ना तुम्हें, मैं तो यही कह रहा हूँ ना। तो जब मैं आपको हमेशा एक ही बात बोल रहा हूँ, जो दिया उसे छिपा दो। आपको ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी, 2a 3b 4c दिया, ए का निकालना है, इसको छिपा दो। बाकी क्या दिख रहा है आपको, 3 और 4 दिख रहा है, लिख लो। बी का निकालना है, इसे छिपा लो। अब क्या दिख रहा है आपको, 2 और 4, लिख दो यहाँ पे, 2 गुणा 4 अनुपात, ये निकालना है सी। तो अब क्या दिख रहा है, 3 और 2, तो 2 गुणा 3, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये आंसर हो गया सर आपका। अब इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो हमें दिया गया 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d, तो ABCD ज्ञात कीजिए। अरे भैया ABCD तो पूछा ना आपसे, कोई ये तो नहीं पूछ लिया ना आपसे कि विदेश में कितनी जनसंख्या होगी, आइडिया दीजिए। तो ए ज्ञात करना है तो ए को छुपा दो। क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, 3 गुणा 4 गुणा 5, ठीक है सर, 3 गुणा 4 गुणा 5। अब आगे ध्यान दो, बी में क्या, बी निकालना है, तो 2 4 5 दिख रहा है, लिख दो, 2 गुणा 4 गुणा 5। अब सी को छुपा दो, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब डी को छुपा दो, 2 गुणा 3 गुणा 4, कर लो इनको मल्टीप्लाई, हो गया आपका सवाल सीधा सीधा कि 5 चौके 20, 20 तिया 60, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 4 ती 12, 12 दूनी 24। अब ध्यान दो गाइज, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, ऊपर के सवाल में मैंने किया नहीं, बट आपको मैं यहाँ पे अवगत करा देता हूँ। अगर ये तीनों संख्या किसी एक संख्या से कट जाती है ना, तो आप इन्हें काट सकते हो। जैसे कट रही है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो आपके ऑप्शन में हो सके ये आंसर हो और हो सके ये आंसर हो। इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी हो सके तो ये आंसर हो, ये नहीं मिल रहा तो इसको काट दो 2 से। बाकी 2 से काटा हमने, 2 30 बार गया, ये 20 बार गया, ये 15 बार गया और ये 12 बार गया। अब ये दोनों तो 2 से कट जाएंगे, पर ये नहीं कटेगा 15। और यदि 3 से काटे तो ये तीनों कट जाएंगे, 20 नहीं कटेगा। तो दोनों में से हमारा कोई सा भी आंसर वैलिड होगा। अच्छा हाँ गाइज, आगे चलिए। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम आपको नेक्स्ट टाइप का सवाल बताते हैं। यदि दिया हुआ है आपको a/1 बराबर b/2 और a अनुपात b पूछा है, तो आपको जो ऊपर का दिया है वो हटा दो, सीधा सीधा नीचे का अनुपात आपका आ जाएगा। a के नीचे क्या है, आपको पूछा है a अनुपात b, a के नीचे क्या है 1, b के नीचे क्या है 2, आंसर। इसमें आओ, इसमें भी ऊपर के ये हटा दो, a अनुपात b अनुपात c पूछा है, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 हो गया। अब ये नेक्स्ट एक चौथी टाइप, थर्ड टाइप हो रही इसी सवाल की। इसमें 4 स्टेप आ जाती है, कितनी आ जाती है, 4 स्टेप आ जाती है। तो गाइज आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कंटिन्यू बताता जा रहा हूँ। ऊपर के वर्ड हटा दो, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ABCD तो हटा दिया ना, ये आपका आंसर हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अगर आपसे पूछ लिया जाता अभी कि ए अनुपात बी अनुपात डी अनुपात सी क्या होता, तो आप लिख देते 1 2 4 और 3, ये लो, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब मैं आपको अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक इसी के डालूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक छोटा सा लॉजिकल सवाल और समझाना चाहूँगा। लेकिन गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार करना होगा, जब कल इवनिंग को डाल दी जाएगी। हे गाइज, हे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।